71 में अगर हम तुम्हारे लिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकते थे तो 24 में अपने हिंदू भाई बहनों के लिए, अपने साधु संतों के लिए बांग्लादेश के 100 टुकड़े कर सकते हैं। 100 करोड़ हिंदू महाकालेश्वर मंदिर से बदन पे भस्म रगड़ के ढाका के लिए निकल पड़े ना, तो तुम अपनी एंटी हिंदू राजनीति पर बहुत पछताओगे। जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम, सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम। 100 अच्छाइयां हैं हम हिंदुओं में, लेकिन हमारी एक बुराई हमें कमजोर कर देती है। हम कभी एक होके नहीं रहते, एक होके नहीं चलते। 4 हिंदू एक साथ एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। ये बदलना होगा, और जिस दिन बदल दिया उस दिन पूरी दुनिया हमारे आगे साष्टांग प्रणाम की मुद्रा में झुकी हुई मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह भी सच है कि हम अपनी ही आंखों के सामने भारत को बांग्लादेश बनते हुए देखेंगे और रोक नहीं पाएंगे। क्या हो रहा है वहां? वो इस्कॉन जिसने पूरी दुनिया में मुस्कान बांटी है, उनके 4 मंदिर फूंक दिए गए। एक वो भी समय था जब हमारे एक स्वामी श्री विवेकानंद शिकागो गए और पूरे पश्चिम ने उनकी आरती उतारी। आज बांग्लादेश में 4 संतों को निरपराध जेल में डाल दिया गया है। स्वामी चिन्मय कृष्णदास पर राजद्रोह का गंभीर आरोप लगा है। और क्यों? क्योंकि उन्होंने ढाका में भगवा लहरा दिया था। एक सनातनी भगवा नहीं लहराएगा तो क्या सजदा करेगा? अपनी बात कहने का, अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया जा रहा हमारे संतों को। कोई फेयर ट्रायल नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं। अगर उन्होंने सचमुच कोई अपराध किया है तो दंड दो उनको, लेकिन हिंदू होने का दंड हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये अफजल गुरु के लिए ह्यूमन राइट्स मांगने वाले सूडो सेकुलर्स, ये तो किसी हिंदू के लिए ह्यूमन राइट मांगेंगे नहीं, हमें मांगना होगा, और मांगने से ना मिले तो छीनना होगा। मैं बांग्लादेश को चेतावनी देता हूं, हमारे मंदिरों पर, हमारे संतों पर हमला बंद करो, वरना याद रखना 71 में अगर हम तुम्हारे लिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकते थे तो 24 में अपने हिंदू भाई बहनों के लिए, अपने साधु संतों के लिए बांग्लादेश के 100 टुकड़े कर सकते हैं। ना हमारी राजनीति अपाहिज हुई है, ना हमारी सेना। जितना बारूद हमारे फौजियों की बंदूकों में है, उतना ही महाकाल की भस्म में भी है। 100 करोड़ हिंदू महाकालेश्वर मंदिर से बदन पे भस्म रगड़ के ढाका के लिए निकल पड़े ना, तो तुम अपनी एंटी हिंदू राजनीति पर बहुत पछताओगे। 71 में हमने तुम्हें आजाद किया, फिर सर पे हाथ रखा, रोटी कपड़ा भेज के तुम्हें आबाद किया, लेकिन अब अगर तुमने हमारा एक भी मंदिर तोड़ा तो बर्बाद करने से पहले 2 बार नहीं सोचेंगे। सनातन का संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लो। तुम भाई की तरह बोलोगे, हम भाई की तरह सुनेंगे, और जिहादी की तरह बोलोगे तो हिंदू की तरह जवाब देंगे। गणित तो पढ़ी होगी तुमने, हम 100 करोड़ हैं, तुम 17, यानी 1 1 पे 6 6। बाकी हिसाब खुद लगा लो। हर हर महादेव।